जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को बराह रास्त चैलेंज दे दिया। इमरान खान साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जिस हल्के में खड़े होंगे मैं उनके खिलाफ वहीं पे इलेक्शन लड़ूंगा, कोई कैंपेन नहीं चलाऊंगा। आप आए और मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े। अब आपको किसने रोका हुआ है कि आप मुल्क में वापस नहीं आ रहे? आपके अपने भाई की हुकूमत थी, आपके खानदान के ऊपर जो मुकदमात थे वो भी खत्म हो गए हैं, सबको क्लियर किया जा रहा है। तो आपकी वापसी में क्या चीज रुकावट है? आपको वापस आना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि मैं कोई इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चलाऊंगा, पर जिस हल्के में नवाज शरीफ साहब खड़े होंगे वहीं से मैं उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगा। और यहां तक जनाब के जो उन्होंने कहा कि मैं कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाऊंगा, यानी वो अगर जेल में भी होंगे तो फिर भी वो वहां से बैठ के भी उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। और जहां तक जेल की बात है, खान साहब ने बैन अल-कौमी एक इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरी गिरफ्तारी अब बस वक्त किसी भी वक्त हो सकती है, उसमें कुछ ही वक्त है। मुझे तो खदशा था कि इसी हफ्ते में गिरफ्तार हो जाऊंगा, आज हुआ या कल हुआ तो मुझे गिरफ्तार तो किया जाएगा। मेरी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी की जा रही है। और उसके साथ साथ खान साहब ये भी कह रहे हैं कि मेरे जो लोग हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको मेरे खिलाफ गवाही देने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि वो ऐसी गवाही दें जाके मजिस्ट्रेट के सामने कि जो 9 मई के बदकिस्मत वाकयात हैं, काबिल मजम्मत वाकयात हैं, उनमें जो लोग मुलविस हैं वो ये कहें कि जनाब हमने इमरान खान के कहने के ऊपर ऐसा किया और उनके कहने की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो वो जो एक इस तरह की बातें पहले भी आपको पता होती रही हैं और हो रही हैं। हुकूमत का भी यही मौकिफ है कि इसमें पीछे जो सहूलतकार हैं, इसके पीछे जो मंसूबा साज हैं, उनमें वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब भी शामिल हैं। अब तक केस उस तरह तो इसमें नहीं चला। क्या सबूत हुकूमत के पास हैं वो अभी तक सामने नहीं लेके आई। हो सकता है अगर कोई मुकदमा चले तो कोई सबूत वगैरह सामने आए। कहा गया कि जूम मीटिंग्स हैं, ऑडियोज हैं, तो हो सकता है कि अगर मुकदमा आगे चलता है तो ये सारी चीजें सामने आए। लेकिन ये बड़ा चैलेंज दिया है नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब ने कि जनाब आप जिस हल्के से खड़े होंगे मैं उस हल्के में आपके खिलाफ खड़ा होऊंगा और कोई इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चलाऊंगा। ये वैसे मुकाबला हो जाना चाहिए, लाहौर के ही हल्के चुन लिए जाएं। पर एक बड़ी चीज ये भी है कि क्या नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे? उनकी वो जो नाअहलियत है क्या वो खत्म हो गई है? हुकूमती दोस्तों ये कहते हैं जो कानून में तरमीम हुई है उसके बाद मियां साहब की नाअहलियत अब खत्म हो गई है, तो लिहाजा उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। अब वो आते कब हैं इसके ऊपर भी बहस है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अगस्त के महीने में ही आ जाएंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो सितंबर के कुछ दूसरे तीसरे हफ्ते तक इंतजार करेंगे। लेकिन अब ये चैलेंज उनको वैसे कबूल कर लेना चाहिए। ये जो है जरदारी साहब को भी ये चैलेंज दे देना चाहिए कि जी इमरान खान के खिलाफ जिस हल्के में इमरान खान खड़ा होगा मैं उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। और मियां साहब को भी ये चैलेंज देना चाहिए, दीगर क्यादत को भी ये चैलेंज देना चाहिए। देखें जमहूरियत में तो आवाम फैसले करते हैं ना। ये तो नहीं हो सकता इधर बैठ के खान साहब कहते हैं कि जी वो बहुत बुरा है तो जरदारी साहब कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है, कोई और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत किसी और के हवाले से कुछ कह दे। जमहूरियत में तो आवाम फैसले करती है। तो मेरे ख्याल में वोट के जरिए फैसले होने चाहिए। और फिर देखते हैं कि अब जनाब अगर ये होता है, खड़े होते हैं मियां साहब तो इमरान खान साहब उनके खिलाफ खड़े होते हैं, ये नहीं होते। पर उनको ये भी खदशा है, खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मुझे नाअहल कर दिया जाएगा, इस हवाले से भी खबरें। लेकिन अब तक की ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खान साहब फुल इलेक्शन लड़ने के मूड में हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ने की तैयारियों की अपनी पार्टी को हिदायत वगैरह भी दे दी हैं। और अब तो खुल के उन्होंने मियां साहब को चैलेंज भी कर दिया है कि जनाब मैंने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, आप जिस हल्के में होंगे खड़े होंगे मैं उस हल्के में आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। और खान साहब ने ये कहा कि ये मुल्क वापस क्यों नहीं आ रहे, अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिल गई है। उन्होंने ये कहा कि ये इंतजार कर रहे हैं कि मैं जेल में जाऊंगा तो ये आएंगे। तो जेल से भी उनका इरादा है कि जेल में भी हुए तो वहां से भी वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाता है या नहीं दिया जाता वो एक अलग बहस है। अच्छा, अब जो बात यह है कि जनाब के खान साहब के कुछ साथी उनको छोड़ के जा रहे हैं या नहीं जा रहे। परवेज खटक साहब की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी गई है। परवेज खटक साहब क्या कार्रवाई डाल रहे थे मुबैना तौर पे, अब जो खबर सामने आई है, जो पार्टी जराए ये बता रहे हैं, वो खबर ये है कि परवेज खटक साहब बहुत सारे लोगों को ये कह रहे थे कि जनाब मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो इमरान खान के कहने पे कर रहा हूं। खान साहब ने कहा है कि पार्टी बड़ी मुश्किल में है, हम एक अलहदा ग्रुप बनाते हैं, हम ख्याल ग्रुप बनाते हैं या कोई एक नई पार्टी लॉन्च करते हैं, आप मेरे साथ आ जाएं। और इस तरह जूम मीटिंग्स के ऊपर और बहुत कुछ जो चीजें खुल के अब सामने आई हैं, वो जूम मीटिंग्स जो खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की पार्टी के लोगों के साथ हुई हैं, उसमें उन्होंने बताया कि जी परवेज खटक साहब ये तासुर दे रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस तरह की खबरें मीडिया से भी आ रही थी कि जी परवेज खटक साहब जो है वो इमरान खान की मर्जी से पार्टी से अलहदा हुए हैं और मर्जी से वो सब कुछ कर रहे हैं। और मैंने कुछ दिन पहले
आपको ये खबर दी थी एक व्लॉग के अंदर कि जनाब परवेज खटक साहब पार्टी की मर्जी से कुछ नहीं कर रहे, वो ये तासुर दे रहे हैं, ये तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि वो पार्टी की मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। और अब उसकी जो मजीद तफसीलात सामने आई है, वो पार्टी की जूम मीटिंग में 3 साबका MNAs और 6 MPs ने जो है ये खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को और जो पार्टी की क़यादत है उनको ये बताया है। जराई ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये बताया कि जनाब ये असल कहानी है, ये कुछ हो रहा है। परवेज खटक ने जो नए ग्रुप का जो क्याम है उन्होंने कहा कि ये खान साहब यानी चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ हैं उनकी मर्जी से बनाया जा रहा है, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये नया ग्रुप बनाए, पार्टी पे पाबंदी लग सकती है, इस वजह से हमें ये नए ग्रुप की जरूरत है और नया ग्रुप इस वजह से बनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ परवेज खटक साहब ने ये और भी कुछ बातें की कि जनाब जो ग्रुप में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको बुनियादी तौर पे खान साहब को पता है, आप आ जाएं ग्रुप के अंदर, लेकिन आप सब वो लोग खुल के चीजें सामने आ गई हैं। और जूम मीटिंग में इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को बताया गया कि जनाब परवेज खटक साहब तो ये कह रहे हैं, तो आगे से उन्होंने कहा कि नहीं जनाब हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता, हमने तो परवेज खटक साहब को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी कि आप नया ग्रुप बनाएं क्योंकि खर्चा है कि पार्टी पे पाबंदी लग जाए। उसके साथ जरा ये भी बता रहे हैं जब इस तरह चीजें सामने आई तो फिर उन लोगों ने फौरन परवेज खटक साहब के साथ से जो राब्ते थे वो राब्ते भी खत्म कर दिए, और उसकी वजह से फिर वो जो ऐलान होना है मुबैना तौर पे जो परवेज खटक साहब एक नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इल्जाम उन पे लग रहा है, PTI वाले इल्जाम लगा रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा अब रखना पड़ गया। अच्छा, एक और चीज भी सामने आई है कि 2 रोज कबल जो नया ये ग्रुप बन रहा था उसमें शामिल होने वाले कुछ साबका MNAs और कुछ MPs ने परवेज खटक साहब से राब्ता किया था, और राब्ते में परवेज खटक को अरकान ने कहा कि पार्टी की आदत ने प्रेशर ग्रुप बनाने की हिदायत नहीं दी। आप जिस तरह कह रहे हैं मुबैना तौर पे ये जराए बता रहे हैं कि परवेज खटक साहब को एक तरह से उन्होंने कन्फ्रंट किया और कहा कि जनाब ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप कैसे पार्टी की आदत का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे ये सवाल वगैरह भी पूछा गया और उन्होंने परवेज खटक साहब ने मुबैना तौर पर यह कहा, जो जराए रिपोर्ट कर रहे हैं, कि जनाब हम पार्टी इसको खुफिया रखना चाहती थी क्योंकि मामला हसास है, इसको हम खुफिया रखना चाहते थे, इस वजह से किसी के सामने ये चीज नहीं शेयर की गई। लेकिन अब ये चीजें खुल के सामने आ गई हैं और वो अब बिल्कुल ये वाजे है कि परवेज खटक साहब की और जमात की राहें जो हैं वो जुदा हैं। उनको एक शो कॉज नोटिस भी दिया गया था, उस नोटिस का कोई जवाब उनकी जानिब से नहीं आया। जवाब ना आने की सूरत में अब परवेज खटक साहब की जो बुनियादी रुकनीयत है उसको मुअत्तल कर दिया गया। ये अब तक की तफसीलात थी। इस हवाले से मजीद कोई चीजें आती हैं या कोई मजीद चीजें सामने आती हैं तो कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा